श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 13 अगस्त को पड़ रहा है रक्षा पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम सभी लोग अपने घरों में जो उपाय करने वाले हैं उसमें आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि जल का प्रयोग हम महादेव जी की शिवलिंग पर नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, फिर कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, सभी सवालों के जवाब मैं लेकर के आई हूँ अपने इस वीडियो में। बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय है जो हम अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय करने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को तांबे का एक कलश दिख रहा है, उसमें हम सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं अजीब पागल हूँ, अभी मैंने कहा जल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन मैं जल का ही उपाय बता रही हूँ। तो मित्रों, लास्ट तक बने रहिएगा और समझते हैं कि आखिर हम जल का प्रयोग कैसे करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो तांबे का कलश लेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे। इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। अब यहाँ पहुँच करके हम अपने उपाय को समझते हैं आखिर हमें करना क्या है। आपने जो जल लिया है हमें केवल महादेव जी की शिवलिंग पर नहीं समर्पित करना है, लेकिन आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि महादेव जी का पूरा परिवार उनके शिवलिंग पर ही विराजमान होता है। तो हमें एक एक करके भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी और माता के हस्त कमल पर जल को समर्पित करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे जल को चढ़ाएंगे। इसके बाद में थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाना है। तीसरे नंबर पे आप थोड़ा सा जल माता के हस्त कमल पे चढ़ाएंगे और चौथे और अंतिम स्थान पर आप जो माता का तीसरे नंबर पे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल चढ़ाएंगे और चौथे नंबर पे आप माता के हस्त कमल पे जल चढ़ाएंगे। अभी हमें कलश के जल को समाप्त नहीं करना है। अभी हमारे पास जो शेष जल बचा है उसे महादेव जी की शिवलिंग पे ना समर्पित करके उसे लेकर के अब आप लोग पहुंच जाएंगे आपके घर के आसपास जहां पर भी बेल का पेड़ होगा। ठीक है मित्रों, जो बेल पत्र का पेड़ होता है वहां पर आपको जाना है। महादेव जी से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करना है और जो कलश में आप शेष जल बचा करके ले गए हैं उसे यहाँ पर इस बेल पेड़ के नीचे महादेव जी का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होगी वह आपकी पूर्ण अवश्य होगी। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आप इस उपाय को करिएगा, आपका कोई भी कार्य जो बिगड़ रहा होगा वो ज़रूर बनेगा। पहला उपाय समझ गए, अब दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को चावल के दाने दिख रहे हैं ना मित्रों। हमें इतने सारे नहीं लेने, ठीक है। फिर कितने लेने हैं? आपको केवल 2 चावल के दाने लेने हैं, वो भी अक्षत चावल के दाने जो हम अपने घर पे बनाते हैं टूटे वाले, उनका हमें उपाय में प्रयोग नहीं करना है। अक्षत चावल के 2 दाने ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च भी आपको गिन करके 2 ही लेनी है। बस लेने का तरीका वही है कि ख़राब सड़ी काली मिर्च का प्रयोग मत कीजिएगा। अब दोनों चीज़ों को लेंगे। इसके बाद तांबे का कलश तैयार करेंगे जिसमें लेंगे आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। दोनों लेने के बाद में जो आपने 2 काली मिर्च और 2 चावल के दाने लिए हैं उन दोनों ही 2 सामग्रियों को इसी कलश के अंदर डालेंगे। ठीक है मित्रों, अब यह जो आपका कलश बन के तैयार हुआ है मित्रों, आप यकीन नहीं मानेंगे ये कितना अद्भुत, कितना प्रभावशाली जल है। इस कलश को ले करके अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। आपको घर के बाहर उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके दिल से इच्छा है कि आप महादेव जी की शिवलिंग पे जाके इस उपाय को करना चाहते हैं, आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं। महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुँच करके आपने जो यह अद्भुत जल तैयार किया है जिससे आप महादेव जी का जलाभिषेक करने वाले हैं उसको आप समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको माता उमा का स्मरण करके उस जल को समर्पित करना है। लेकिन महादेव जी की शिवलिंग पे आप सभी लोग जानते हैं जो माता का हस्त कमल होता है वह माँ पार्वती का स्थान होता है और माता पार्वती का ही एक स्वरूप होता है जिसे उमा कहा जाता है। तो आपने जो अद्भुत जल तैयार किया है मित्रों उसे पूरी शिवलिंग पे ना समर्पित करके माता के हस्त कमल पे आपको समर्पित करना है इस अद्भुत जल को माता उमा का ध्यान करते हुए। ठीक है मित्रों, और माता उमा से आप अपने जीवन के उन कष्टों को दूर करने का निवेदन करेंगे जिन कष्टों ने आपके जीवन को कष्टमय बना दिया है, परेशानियों ने आपके जीवन में कोलाहल मचा रखा है। ठीक है मित्रों, इस तरीके से इस उपाय को करिएगा, आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी बाधा शेष नहीं रहेगी। 2 उपायों की बात कर लिए, अब चलिए तीसरे उपाय को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को
से एक ही विनती, एक ही निवेदन है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है मित्रों, तो 13 अगस्त को रक्षा पंचमी के अवसर पर जो हम तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं वह है आपके जीवन को निरोगी बनाने का उपाय। यानी रोग बीमारी को जब हम अपने घर से दूर करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को बेलपत्र दिख रहा है। एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटा फका और खंडित नहीं होना चाहिए। आपको अच्छा सा एक बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको लेना है काला तिल। काले तिलों की आपको गिनती नहीं करना, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। आप लोग बिना गिनती किए हुए काले तिल ले लीजिएगा। एक बेलपत्र लेंगे, ठीक है, जितनी आपके एक चुटकी में आ जाए उतने काले तिल ले लेंगे। इसके बाद में तांबे का एक कलश फिर से लेंगे और उसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल ले लीजिएगा। और महादेव जी से रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं तो गंगा जल लेना नहीं भूलेंगे। इसके बाद में बाकी कोई भी सामग्री आपको इस कलश के अंदर डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी सामग्री को पूजन थाली में लेकर के आप इस कलश को लेकर के और फिर से पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। ठीक है, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब आपको उपाय को समझाने का प्रयास करते हैं। जब भी हम कुछ भी चढ़ाने जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही समर्पित करते हैं। तो जो एक बेलपत्र लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी के स्थान है वहाँ समर्पित करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए अपने जीवन के रोगों को दूर करने का उनसे निवेदन करते हुए जो आपने काले तिल लिए हैं उसे इसी बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, दोनों हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके आप लोगों को एक ही निवेदन करना है कि आप लोगों के जीवन से जो रोग बीमारियां हैं वह दूर हो जाएं और आप सभी लोग स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताएं। इसके बाद में जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, आपके जीवन में जितनी भी रोग बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां, महादेव जी उन्हें ज़रूर आप तक नहीं पहुंचने देंगे, उन्हें आपसे सदैव दूर रखेंगे। तो तीनों उपायों को समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। तो रक्षा पंचमी के दिन इन विशेष उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पे सदा ऐसे ही बना रहेगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी एक प्यारा सा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।